हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है आयन एंड इट्स टाइप्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आयन होता क्या है ये समझने से पहले आपको एटम के बारे में पता होना चाहिए। तो एटम की वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब समझते हैं कि एटम से आयन कैसे बनता है। जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या इलेक्ट्रॉन कहीं से लाकर अपने पास रख ले तो वो आयन बन जाता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन वो किसी को देगा यानी कि दान किया तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, और अगर वो किसी से लेगा तो वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज वालों को हम कहते हैं कैटायन और नेगेटिव वालों को कहते हैं एनायन। ये है इसके दो टाइप्स। अब आप इस पिक्चर को देखकर समझिए कि एक एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे ही वो अपना कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कैटायन बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेता है तो वो एनायन बन जाता है। तो अब बात करते हैं एटम और आयन के बीच के डिफरेंस की। एटम के ऊपर पूरी तरीके से कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन आयन के ऊपर इलेक्ट्रॉन लेने या देने की वजह से कोई ना कोई चार्ज आता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, इसके ऊपर चार्ज होता है। दूसरी चीज़ कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, नंबर सेम होता है। लेकिन आयंस के अंदर इलेक्ट्रॉन के लेन देन की वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं होता है। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो बताता है कि वो एलिमेंट क्या हो सकता है, लेकिन आयंस कई एटम से भी मिलकर बने हो सकते हैं। यानी कि जैसे NaCl होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों ही आयंस हैं, और ये दोनों मिलकर आयनिक बॉन्ड से एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब बात करते हैं सोडियम एटम के बारे में। कैटायन का एग्जाम्पल लेने के लिए सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11 है, यानी कि इसके अंदर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट शेल में 2 होते हैं, नेक्स्ट में 8 एंड द लास्ट वन हैज़ 1। और इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड करना है तो ये अपने लास्ट वाले शेल का एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, जो कि इसकी वैलेंसी 1 शो करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन का किसी को दे देना ही ये कैटायनिक प्रॉपर्टी है। उस आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को देते ही सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि सोडियम एटम से अब एक सोडियम कैटायन बन चुका है, सोडियम आयन बन चुका है। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है एक कैटायन के लिए। अब एक एनायन के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन एटम का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, यानी कि फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 8 और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसे एक इलेक्ट्रॉन की ही ज़रूरत होती है। तो ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब ये क्लोरीन एटम से क्लोराइड एनायन बन गया है, यानी कि ये एटम से एक एनायन बन चुका है। दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लोराइड एनायन, यानी कि आप एक एनायन के लिए क्लोराइड का एग्जाम्पल बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो कैटायन और एनायन के बीच का फ़र्क ही यही है कि कैटायन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और एनायन इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसीलिए एनायन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। और यही एक अकेला बेसिक डिफरेंस है कैटायन और एनायन के बीच में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।